नमस्कार, उज्जैन लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आज बात होगी उज्जैन शहर की प्रमुख समस्याओं की, जिनसे लोग आए दिन परेशान हैं और उज्जैन के नगर निगम क्षेत्र में हो रही अव्यवस्था का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। खस्ता हाल सड़कों की वजह से हर रोज यहां सड़क हादसे होते हैं और गड्ढे होने की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे मच्छर और बीमारियां पनप रही हैं। गड्ढों में भरे पानी का मुख्य कारण यहां खोदी जा रही सीवरेज पाइपलाइन का काम है और कोरोना संक्रमण के कारण ये काम 2 बार रोकना पड़ा। इसके साथ ही सीवरेज पाइप के गड्ढे कई जगह नहीं भरे गए, जिसकी वजह से कीचड़ और पानी जमा हो चुका है, जिससे डेंगू का प्रकोप भी जारी है। अव्यवस्था को लेकर मुख्य विपक्षी दल ने कई बार मोर्चा खोला। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और शहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन बेसुध है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन का इस विषय पर कहना क्या है, जरा वो आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से डेंगू के मरीज जो हैं वो आ रहे हैं और डेंगू के साथ साथ जो सामान्य वायरल फीवर है उसके भी पेशेंट्स अच्छी संख्या में आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है। लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो हमारे पास में पर्याप्त रूप से सरकारी बेड्स अवेलेबल हैं। सिविल हॉस्पिटल में, माधवनगर हॉस्पिटल में, हमारा चरक में, सभी जगहों पर इलाज डेंगू का किया जा रहा है। वायरल फीवर के अगर केसेज आ रहे हैं उनका भी किया जा रहा है। बाकी अगर जिलों से हम लोग तुलना करें, आसपास के जिलों से काफ़ी अच्छी बेहतर स्थिति में हैं हम लोग। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो अभियान चालू किया था डेंगू के खिलाफ, वो हमने यहाँ पर भी चालू किया है, जिसके 2 पहलू हैं। जन जागरूकता के लिए घर घर जाकर हमारी टीमें समझा रही हैं लोगों को कि कहीं पर भी अपने घर के आसपास या घर के अंदर साफ पानी भी जो है कहीं पर इकट्ठा ना होने दें। अगर साफ पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो उससे लार्वा पनपने की आशंका रहती है। और इसके साथ साथ ऐसे स्थान जहां पर जल भराव हुआ है उनकी पहचान नगर निगम के द्वारा करी जा रही है और उन जगहों पर मलेरिया विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम जाकर दवाइयों का छिड़काव कर रही है, जिससे कि अगर लार्वा वहां पर पनप भी आए हैं तो उनको तत्काल हम लोग खत्म कर सकते। तो शहर की सड़कों को लेकर के ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल गड्ढा मुक्त सड़कों का जो वादा किया गया था, उन वादों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इसमें कमी किसकी है और क्या प्रशासनिक अधिकारी इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या जिन विभागों की इस पर जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं? क्या ये तस्वीरें उनको नजर नहीं आती हैं? शहर की सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं जिसमें पानी भर जाता है, बीमारियां पनप रही हैं और महाकाल की इस नगरी के अंदर अगर इस तरीके की अव्यवस्थाएं बनेगी तो सवाल तो कई उठेंगे। और जनता भी ये जानना चाहती है कि उनके इलाके के अंदर, आप उनके शहर के अंदर आखिर ये व्यवस्थाएं इतनी लचर क्यों हैं? क्यों सड़कों में गड्ढे इतने ज्यादा हैं? क्योंकि ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि कितनी ज्यादा परेशानियां लोगों को इस सड़क से गुजरने में होती होंगी, कितनी ज्यादा परेशानियां इस सड़क पर गुजरने वाले वाहन चालकों को होती होंगी और कितने हादसे इस सड़क पर बने हुए इन गड्ढों की वजह से होते होंगे। कितने ही न जाने लोग होंगे जो कि इस दौरान इस सड़क पर गड्ढों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके होंगे। और इसलिए इन सवालों को लेकर के जरा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ आपका उनसे करा देते हैं। हमारे साथ नगर निगम के सभापति सोनू गहलोत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से नेता विवेक यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विवेक यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत विवेक यादव आपसे करना चाह रहा हूं। मौजूदा वक्त में सड़कों की व्यवस्था, सड़कों में जो गड्ढे बने हुए हैं उसको लेकर के न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बल्कि आम लोगों ने भी कई बार शिकायतें की, सवाल उठाए। अभी तक क्या इस पर कदम उठाए गए हैं? क्योंकि तस्वीरें तो अभी भी वैसी ही नजर आती हैं। विवेक यादव जी, हेलो जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? हाँ जी जी, बताइए। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। ईमान गुमशुदा है, शिकायत किससे करे, सरकार की गली चोरों की छांव सी लगती है। आप देख लीजिए पूरा उज्जैन शहर, जैसा कि अभी आपने बताया और जो मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, पूरे उज्जैन वासी इस दर्द के साथ जिंदगी जी रहे हैं। मजबूरी में गड्ढा, सड़क मुक्त गड्ढे कर दिए हैं, सड़क हटा दी है, सब दूर गड्ढे ही गड्ढे हुए हैं। केवल और केवल गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। महाकाल मंदिर के आसपास पूरा खोद खोद के रख दिया है। जिला प्रशासन की ये लापरवाही है। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के कमिश्नर को हटाया इन्होंने, अब नया कमिश्नर आए हैं, वो पहले तो स्थिति को समझेंगे, उसके बाद उसका इलाज करेंगे।
पूरा उज्जैन शहर खुदा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लार्वा जमा हो रहा है, ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई? मेरा पूरा सीधा सारा सर आरोप है। महाकाल के आसपास भी आप अव्यवस्था देख लीजिए, हजारों श्रद्धालु उज्जैन में आ रहे हैं। जो काम कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। प्रशासन के सामने वो सब पंगु नजर आते हैं, यहाँ का विधायक हो, यहाँ का सांसद हो, यहाँ का मंत्री हो, जिला प्रशासन उनको अपने हिसाब से चलाता है। उज्जैन वासी कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी आगर रोड पे हमारे एक विधायक जी ने पदयात्रा की तो केवल पेचवर्क का काम कर दिया। क्या होता है कि भगवान, मैं अभी बोल रहा हूं, जिसके घर का परिवार का कोई व्यक्ति मरता हो तो उसको पता चलता है। ये सब संवेदनहीन लोग हैं, इनको तो इनकी सत्ता बचाने से मतलब है, बाकी इनको उज्जैन के विकास से कोई ठीक है। सोनू गहलोत जी, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि विवेक यादव बार बार ही कह रहे हैं कि न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन संज्ञान तो इस पर लिया नहीं गया। सड़कें तो आज भी बदहाल हैं, गड्ढे उन पर अभी भी बने हुए हैं, पानी उनमें है, सड़क हादसे अभी भी हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है फिर? कांग्रेस को तो सड़क के मामले में बात करने का अधिकार ही नहीं। कि विजय सिंह जी का जो शासन था उसमें सड़कों की क्या स्थिति थी, तो आज उज्जैन सहित मध्य प्रदेश में सड़कों की क्या स्थिति है। उज्जैन में आज भी प्रदेश की सर्वाधिक अच्छी सड़कें हैं। सिर्फ दिक्कत उन मार्गों पे हो रहा है जहाँ सीवरेज का काम चल रहा है। और सीवरेज का काम लगभग 400 किलोमीटर एरिया के अंदर, सड़कों के अंदर काम हो रहा है। सर, आज भी अगर आप पिछली सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं तो आज भी कुछ स्थिति बेहतर तो हुई नहीं है। आज भी तस्वीरें वैसी ही हैं। सड़कें बहुत अच्छी है। CS 2016 के दौरान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उज्जैन की एक एक गली, एक एक सड़क को पक्का किया गया, आधुनिक सड़कें बनाई गई। और आज भी 75-80% सड़कों पर कोई काम नहीं हो रहा है। सीवरेज का काम छोटी गलियों में, उप मार्गों पर हो रहा है। और जैसे काम हो रहा है तो अगले 2-3 दिनों में उसको भर भी रहे हैं। जहाँ तक आगर रोड की बात है, आगर रोड का 450 करोड़ का टेंडर हो चुका है, उसका काम। सर, मुझे उम्मीद है सोनू गहलोत जी, मुझे उम्मीद है आप उज्जैन मंदिर के आसपास की उन सड़कों पर आप घूमे होंगे, आप गुजरे होंगे वहां से, और अगर आप वहां उन सड़कों से गुजर करके गए हैं तो आप लोगों के उस दर्द को बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। और हम तस्वीरों के जरिए अपने सभी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है। कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में 56 सालों तक राज किया। महाकाल के विकास को लेकर कोई काम नहीं किया। विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से महाकाल के आसपास काम हो रहा है। तो संभावना है कि साल भर बाद महाकाल भारत के सर्वाधिक बड़े परिसर मंदिरों में से एक हो जाएगा। तो महाकाल को लेकर जो काम हो रहा है उससे शहर की जनता खुश है। सीवरेज चूंकि एक महत्वपूर्ण काम है, हर बड़े शहर को सीवरेज की समस्या से एक न एक दिन गुजरना ही है। ये तो कांग्रेस की सरकार है पहले। सर, लेकिन काम टाइम बाउंड होता है ना, ये तय समय सीमा होती है ना, कितने समय तक चलता है? ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा सर आपसे। विवेक यादव को मैं जरा शामिल कर रहा हूं। विवेक यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाती है, इस बात की ट्रेनिंग कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट मत करो, पिछली सरकारों ने क्या क्या करा है वो बता दी जाओ। पिछले 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब इन्होंने सड़कें नहीं सुधराई। इनको दिग्विजय सिंह जी की सरकार याद है। इनके 15 साल के कार्यकाल में भूमाफिया मुझे सुन लीजिए, शांति से सुनिए मेरी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप शांति से मेरी बात सुनेंगे। मैं आपसे शांति से बात सुनिए, आप मेरी बीच में डूबुआ नहीं तो फिर आप ये सार्थक बहस नहीं हो पाएगी। आप शांति से सुनने के एक्टिव लिस्निंग रखिए जरा, आपसे उम्मीद है मुझे। मैं तो 15 साल की, अरे नहीं ठीक है, इसमें सोनू जी ठीक है, जरा आपने अपना पक्ष रख लिया, जरा सुनिए तो सही विवेक क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में आपको मौका दूंगा, कीजिएगा। लेकिन विवेक यादव लेकिन पॉइंट बात सड़क में, हाँ सड़क की बात कर रहा हूं सर। 15 साल में सारे शुद्ध का युद्ध कमलनाथ जी ने शुरू करा। सारे 15 साल में मिलावट, दूध, घी, बात आप महाकाल मंदिर के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए दिए थे सरकार बनते से ही हमारी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, महाकाल मंदिर इनके लिए धन कमाने का उद्देश्य है। ऑनलाइन शुल्क के पैसे लगा दिए हैं। तालिबानी सरकार चल रही है, ये 200 रुपए की 100 रुपए की शुल्क लगे। आप ऑनलाइन अभी बुक कराइए, पैसे लगेंगे। तो मेरा कहना है कि VIP अगर दर्शन करे उसके पैसे लो, दर्शन करने के तो पैसे लेने ही नहीं चाहिए। अब जो इन्होंने कहा कि 56 साल से कांग्रेस का राज था,
तो इस देश को बनाने में, देश को आजादी दिलाने में भी कांग्रेस का योगदान था। तब आपके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग गायब हो जाते थे और अंग्रेजों की गुलामी करने लग जाते थे। सोनू जी, ये भी बोल दिया करो जरा। और दूसरा मेरा कहना है कि महाकाल मंदिर के आसपास का आप देख लीजिए कैसा गड्ढामय कर दिया है। और महाकाल मंदिर में उज्जैन के लोगों को जाने में डर लग रहा है कि हमारा दर्शन करने जाएंगे, डंडे नहीं पड़े पुलिस के, केवल बीजेपी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दादागिरी चलती है वहां पे। उज्जैन की जनता वहां जाने में असहाय महसूस करती है। और अभी विवेक यादव, सोनू गहलोत का कहना यह है कि हम अगर इलाके के अंदर या सड़कों पर अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ समय के लिए तो परेशानी होगी, और अगर वहां पर गड्ढे वहां पर बने हुए हैं, वहां पर सड़कें अगर खोदी हुई हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये भी है कि निर्माण कार्य वहां पर हो रहा है। तो अगर निर्माण कार्य वहां पर हो रहा है, विकास के काम वहां पर हो रहे हैं, तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा तो परेशानी होगी। बिल्कुल सर, क्या होता है, निर्माण जब होता है थोड़ी सी परेशानी स्वाभाविक है, पर आप लोग सबको पता है कि बारिश आने वाली है, तो इसकी पहले ही प्रिकॉशन रखना चाहिए था कि कोई भी चीज आ जाएगी कि कुआं कब खोदेंगे, पानी की प्यास लगेगी जब कुआं खोदेंगे क्या। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कैसे गड्ढे भर पाएंगे ये। अभी डेंगू की बीमारी सबसे ज्यादा पूरे अपने यहाँ पे चल रही है कि 50 मरीज उज्जैन में पाए गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि पहले से प्रिकॉशन रख के अगर काम करते तो ज्यादा अच्छे से कर पाते, पर इनकी जो लापरवाही, अभी इन्होंने नया कमिश्नर बदल दिया, अब वो कमिश्नर कब स्थिति देखेगा, कब जाके काम करेगा। और उज्जैन की जनता को तो भुगतना ही भुगतना है, वो बेचारी शिकायत किससे करे। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। सोनू गहलोत जी, जरा जवाब दीजिए। उज्जैन में जिन सड़कों पे सीवरेज के काम हो रहा है, उसके अलावा एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिससे एक भी गड्ढा हो। हमारी बाकी सब सड़कें अच्छी है और सीवरेज के साथ साथ एक सप्ताह के अंदर वो सड़कें दुरुस्त भी हो रही है। जहां तक महाकाल मंदिर की बात है, कमलनाथ जी की सरकार ने या दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 5 पैसे नहीं दिए। जो काम हो रहा है वो स्मार्ट सिटी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के, आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और अगर मैं प्रूफ कर दूंगा कि कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए दिए तो कमलनाथ की सरकार ने इस्तीफा दे देना आप, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। सोनू जी, महाकाल मंदिर को लेकर नहीं दिए, मैं इस्तीफा दूंगा अगर कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं करे होंगे तो। 56 करोड़ का रिजर्व फंड था, उस पे यहाँ के प्रभारी, अरे महाकाल मंदिर की जमीन तक खा गए तुम लोग यार। तो स्कूल की जमीन कमलनाथ की सरकार जी ने उज्जैन के लिए, या आप इस्तीफा दो। आज इस टीवी पे पूरा मध्य प्रदेश आपको और मेरे को देख रहा है, आपको इस्तीफा देना भाजपा से, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। महाकाल मंदिर के अंदर मेरा चैलेंज है आपसे, किया है, मैं आपको कागज लाके दूंगा। और आप तो महाकाल मंदिर की जमीन तक खा गए। सोनू गहलोत जी, ये जो विकास के काम आप करवाना चाहते हैं, विकास के काम आप जो करवाना चाहते हैं, क्या उस रफ्तार से हो पा रहे हैं जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से जो डिले हो रहा है ना, उसमें जनता पिस रही है। निश्चित रूप से सब कामों की समय सीमा है। मैंने बताया कि महाकाल के आसपास 300 करोड़ का मकान काम हो रहा है। 1 करोड़ रुपए का मकान बनाते 6 महीने लगते हैं, 300 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, तो उसकी समय सीमा तय की गई 2 साल, 2022 तक वो काम पूरा होना है। टाटा का काम 3 साल में पूरा होना है, 400 किलोमीटर की पाइपलाइन डलना है, उसको 50 फीट की पाइपलाइन नहीं डलना है। और ये हो रहा है कि एक नहीं 15 एजेंसियां काम कर रही है टाटा के काम को, और प्रत्येक एजेंसी का समय सीमा है कि 200 मीटर ज्यादा उसको खुदाई नहीं करना है। जितनी खुदाई कर रहे हैं उसकी भरपाई करने के बाद उसको आगे बढ़ना है। ये तो कांग्रेस का जो आरोप है, इस प्रकार से इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास। आप ये तो मानते हैं ना, आप ये मानते हैं कि सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, ये तो मानते हैं ना, या इससे भी इनकार कर रहे हैं? मैंने बताया कि जिन सड़कों पर सीवरेज लाइन का काम हो रहा है वो सड़कें जरूर खराब है टेम्परेरी स्तर पे। बाकी हमारी जितनी सड़कें हैं उज्जैन शहर की, वो बिल्कुल अच्छी है, एक भी उस पर गड्ढा नहीं है। ये हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, इनके घर के सामने की चंदवाती बड़ी सड़क का फोटो खींच के मुझे एक गड्ढा बता दो तो मैं बात करूं। सबसे अच्छी सड़कें उज्जैन के अंदर, क्योंकि भगवान महाकाल के कारण, शिप्रा नदी के कारण, सिंहस्थ के कारण और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विशेष कृपा उज्जैन पे रहती है, इसलिए निर्माण और विकास कार्यों में हम कहीं भी पीछे नहीं है। केंद्र सरकार ने अभी 4 लेन के लिए उज्जैन से गरोड़ मंजूर किया है, उज्जैन से आगर झालावाड़ तक का मार्ग हमारा मंजूर किया है, जिसकी राशि स्वीकृत हो गई है, टेंडर हो गई है, काम की शुरुआत हो गई है। हमें दिल्ली मुंबई ठीक है कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, विवेक यादव, गडकरी आया तो वहाँ जाने विवेक यादव, उज्जैन से गरोड़ तक की राशि मंजूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये कहना है कि ये पिछली सरकारों की तरह नहीं है, अब सिर्फ वही सड़कों पर परेशानियां हैं जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, सीवर का काम चल रहा है।
उसके अलावा बाकी सभी सड़कें ठीक है। इन्होंने 7 दिन की बात करी है। 7 दिन के बाद भी मैं उज्जैन के फोटो खींच को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये तो 300 करोड़ रुपए मानने को तैयार नहीं है। मैं इन्हीं का एक याद दिला देता हूं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को इन्होंने अपमान करने का तय कर रखा है। तो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना की शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी जी से इन्होंने कराई थी। पूरी बात सुनना है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे शांति रखो यार, शांति रखा करो जरा। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना जो 400 करोड़ की इन्होंने शुरू करी और उज्जैन को पानी एक दिन छोड़ के मिलता है। ये इनकी यार इनका सिस्टम है। मुंह खोलो और झूठ बोलो, जोर से बोलो, झट से बोलो, ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आडवाणी जी ने चूंकि उसका शिलान्यास करा था तो उस योजना को इनको फेल करना था, उस योजना को इन्होंने फेल करा। और दूसरा मेरा इनसे कहना है कि केवल शिवराज सिंह चौहान जी के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता है 8 करोड़ लोगों ने और उसके बाद में बाकी आम लोग महाकाल के दर्शन नहीं कर सकते हैं। आती है और तो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना बंद कर गई भैया, आप तो स्वीकार कर लो, सच्चाई से स्वीकार करा करो। स्नान के समय वो बटन दबा के नदी नहीं लाई जाती। आदरणीय सोनू गहलोत जी, बटन दबा के नदी ट्रांसफर नहीं होगी, उसका आउटफुल ऐसा बना हुआ है तो उसका बिजली का बिल आता है, इसलिए नर्मदा शिप्रा लिंक योजना फेल हुई है। आप सच्चाई स्वीकार करा करो। ठीक है। और शिप्रा में, हमारी शिप्रा मैया में इतने गंदे पानी मिलता है, गंदा नाला मिलता है आज तक। इसीलिए तो हम तो स्वीकार करते ना, हमारा इतना बड़ा मन है। कमलनाथ जी ने तो सस्पेंड कर दिया, आप सस्पेंड करके दिखाओ कलेक्टर और कमिश्नर को। आप में दम है तो भगवान के दर्शन करने के जो पैसे ले रहा है, पैसे लोगों को सस्पेंड कर दो आप। सरकार की थी, हिंदुस्तान देख रहा है, तालिबानी सरकार। और महाकाल मंदिर, ये महाकाल विवेक मंदिर यादव की जी, ठीक जमीन है। तक खा गए आप लोग। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से संज्ञान वो पानी पीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने। ठीक है। सोनू गहलोत जी, सोनू गहलोत जी, मंदिर की बात है। इस दौरान जो बड़ा मोटा जो पैसा खर्च किया जा रहा है, एक बड़ी राशि, एक बड़ी धनराशि आम जनता की गाड़ी पे मेहनत की जो कमाई का जो हिस्सा है वो इस दौरान सरकार को कर के रूप में दिया जाता है। लेकिन अब ये सरकार को तय करना है कि कहां पर कितना पैसा किस रूप में। सर सुन तो लीजिए सोनू गहलोत जी, जरा सुनिए तो सही। अब अगर इस दौरान सड़क पर किसी भी तौर पर हादसा होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? चलिए, विकास के काम आप करवा रहे हैं, मैं इसको भी मान लेता हूं, इसको स्वीकार भी कर लेती है प्रदेश की जनता, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक रास्ता कुछ तो तैयार करना चाहिए। उस वक्त उस रास्ते से गुजरने वाला जो ट्रैफिक है, उन आवागमन करने वाले, आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ तो कदम उठाए जाने चाहिए, या उनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा? निश्चित रूप से डायवर्सन किए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं, साइन बोर्ड लगाए गए हैं, और ये स्पष्ट प्रशासन की तरफ से हमने बताया है कि पूरे मार्ग को कभी बंद नहीं करना है। मार्ग की एक पट्टी चालू करके दूसरी पट्टी पर काम हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो हमारे भाई लोग बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, जिन सिर में, अरे अभी एक वकील के परिवार में मृत्यु हो गई, राहुल शर्मा जी हमारे वकील साहब थे, उनके वहां पे मृत्यु हो गई गड्ढों के कारण, और भी कितने लोगों की मृत्यु हो गई गड्ढों के कारण। इसकी जिम्मेदारी ली किसी जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन के व्यक्ति ने? केवल मुंह खोल के झूठ बुलवा लो बस। ठीक है, जरा सुन लीजिए, ठीक है। सोनू गहलोत, मैं फोटो भेज दूंगा अध्यक्ष जी, फिर क्या करोगे? फिर क्या करना है? विवेक फोटो भेज दूंगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मैं भेज देता हूँ फोटो। 90% सड़कें अच्छी है। अरे मैं तो 10% अच्छी है, 90% खराब है। करेक्ट करो उसको। 10% ठीक है, 90% खराब है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, 10% ठीक है, 90% खराब है। और पेटी कांटेक्ट भाई साहब इन्हीं के लोगों ने तो ले रखा है, सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पेटी कांटेक्ट ले रखे हैं, सारे इनके मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, सबने पेटी अच्छा कांटेक्ट ठीक ले है। रखा है। विवेक यादव, एक मिनट जरा सुन तो लीजिए एक बार, वो क्या कहना चाह रहे हैं, सोनू गहलोत क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद में मौका आपको दूंगा। सोनू गहलोत, वो भी सुना मेरी बात। हाँ, सोनू गहलोत। देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी ने ये सूरज पे काम दे रखा है, और वो काम निश्चित रूप से जब भी घर के सामने की सड़क खुदती है तो थोड़ी परेशानी तो होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो सीवरेज का काम आज से 25-30 साल पहले उज्जैन में होना चाहिए था, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, प्रदेश के कई बड़े शहरों में 20-25 साल पहले सीवरेज थी। तो ये शिवराज जी की सरकार आने के बाद शिप्रा नदी के अंदर 15 साल तक नहीं कर पाए, 15 साल तक सीवरेज नहीं कर पाए। 400 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। सोनू गहलोत जी, ये वाकई में जायज सवाल है कि एक लंबे समय से आपकी सरकार है प्रदेश के अंदर, सत्ता पर काबिज हैं आप। अगर आपको ये परिवर्तन करने थे तो आज भी, इतना लंबे समय बीतने के बाद भी
क्या पिछली सरकारों के ऊपर ही सिर्फ ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? आपकी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं क्या? सीवरेज का काम उज्जैन में 2012 में सेंक्शन हो गया था, किंतु चूंकि 2016 में चेंज था, 12 से लेकर 13-14 तक बहुत सारी सड़कें बन सर, गई। बेसिक चीजें आपको प्रदेश के लोगों को मुहैया कराने में और कितने साल चाहिए? काम शुरू करेंगे। और कितने साल चाहिए आपको? बेसिक बुनियादी जो ढांचा है उसको ठीक करने के लिए कितने और साल चाहिए? नहीं, सब काम टाइम पीरियड में हो रहे हैं। हाँ। अगले साल तक उज्जैन शहर के अंदर 90% सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा। 5-6 बार जहाँ सीवरेज कवरेज अभी लागू नहीं किया, उनको छोड़कर कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उनको मुआवजा तक नहीं दिया है। जो ठीक है, गड्ढों में कारण समय थोड़ा सा कम है। विवेक यादव, जरा जल्दी से फाइनल कमेंट क्या इसमें नजर आता है? अभी तक जो काम भी हुआ है, निर्माण कार्य जो चल रहा है, जो सोनू गहलोत दावा कर रहे हैं कि विकास के रास्ते मजबूत किए जा रहे हैं, इसलिए कुछ हद तक परेशानी हो रही है, तो निर्माण कार्य क्या उसकी गुणवत्ता ठीक है? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पिछले 15 साल से जब इनकी सरकार थी, जब ये ठीक नहीं कर पाए, अब वो कितने साल चाहिए इनको? नर्मदा शिप्रा लिंक योजना फेल, महाकाल मंदिर की जमीन तक ये खा गए हैं। आरएसएस के लोग, वो स्कूल की जमीन है, आज भी अगर उसके कागज निकाले जाएंगे। दूसरा मेरा कहना है कि इनको तो केवल मुंह बोलना और झूठ बोलना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। समय नहीं है, बहुत शुक्रिया शामिल के लिए। लेकिन शहर की सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। मुश्किलें लोगों के सामने ज्यादा हैं, लेकिन नेता सिर्फ बचाव कर रहे हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।